हेलो ऑल, वेलकम अगेन टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7 ऑफ MSO 004। हाँ जी, 6 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अलग से फोल्डर बना दिया है जो आपको इस वीडियो के एंड में दिख जाएगा और आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं 1 by 1। नाउ हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है अंबेडकर्स व्यू ऑन द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अगर आप नहीं जानते हो तो अंबेडकर का क्या व्यू था कास्ट सिस्टम पे, सो टेलिंग इन अ वेरी शॉर्ट नोट ताकि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। तो भीमराव अंबेडकर जी खुद वो एक दलित दलित कम्युनिटी या दलित कास्ट ग्रुप से थे और वो कास्ट सिस्टम को एक नेगेटिव तरीके से देखते थे। वो बोलते थे कि जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से और भी ज़्यादा इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर आ जाती है, तो वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। अब वो एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर है और उन्होंने अपने काम में एनहिलेशन ऑफ कास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का, तभी आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एनहिलेशन क्या होता है, मतलब कि विनाश, राइट। तो वो चाहते थे कि जो कास्ट है उसका विनाश हो जाए फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने ये काम किया, लिखा था अपना 1936 में, और उन्होंने क्रिटिक दिया था, मतलब कि एक नेगेटिव तरीके से कास्ट को दिखाया था और बताया उन्होंने जितने भी जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन थी, जो भी कास्ट सिस्टम को एक पॉजिटिव तरीके से बताते हैं, एक कास्ट सिस्टम पॉजिटिव चेंज लेके आता है, सोसाइटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, उसको भी अंबेडकर जी ने चैलेंज किया था। नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, वो बोलते कि कास्ट एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो अंबेडकर कास्ट सिस्टम को एक सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह नहीं देखते हैं, बट उसको नेचुरल या फिर एक जो ऊपर से जो हायर कास्ट, जो हायरार्की में जो हायर कास्ट है उनके ऑर्डर की तरह उसको देखते हैं। वो बोलते कि जो भी ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ थे, मैं उनमें बिलीव नहीं रखता हूँ, मैं उनको नहीं मानता हूँ। जो कास्ट है वो रिलीजियस या कॉस्मिक लॉज से नहीं बल्कि सेक्रेड टेक्स्ट जो कि मानुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है वहाँ से आया है। उन्होंने बोला कि जो कास्ट, सॉरी, वहाँ से नहीं आया है, वो उनको नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि जो कास्ट है वो इंसान ने बनाया है, राइट। वो जो ब्राह्मण्स हैं, जो अपर कास्ट है, बेसिकली उन्होंने कास्ट को बनाया है ताकि वो ओवर अदर पीपल वो रूल कर सके। तो बोलते थे कि जितनी भी अपर कास्ट हैं वो कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेती हैं लोअर कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट करके, तो उन्होंने इस कास्ट को बनाया। अदरवाइज मनुस्मृति में क्या, वो क्या लिखा होता है, लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान के टाइम से कास्ट थी। मनुस्मृति में लिखा हो कि ब्रह्मा जी का जो सर था वो ब्राह्मण था, जो धड़ थी वो क्षत्रिय था, जो पैर थे वो वैश्य था, और उसके नीचे जो तलवे हैं, जो फीट हैं, वो शूद्र हैं, और उसके नीचे तलवे के नीचे अनटचेबल्स है, दलित है। तो ये चीज़ ये लोगों का मानना था, लेकिन अंबेडकर जी ने क्या बोला कि नहीं, ये मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बल्कि ये ब्राह्मण जो अपर कास्ट है उन्होंने ये चीज़ कास्ट सिस्टम को बनाया है ताकि वो लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट कर सके और उनका बेनिफिट होता रहे। इसमें सेकंड पॉइंट वो बोलते कि जो ब्राह्मणिकल हेजेमोनी है उसकी उसकी वजह से कास्ट निकल के आई है। तो अंबेडकर ने जब कास्ट सिस्टम को ट्रेस किया कि कैसे निकली है, तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है, जो ब्राह्मण्स डोमिनेंस करते थे, उनका एक तरीके से होल्ड था सोसाइटी के ऊपर, उसकी वजह से कास्ट सिस्टम आया है ताकि ब्राह्मण्स जो प्रीस्ट क्लास है वो सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस सुपीरियरिटी रखें ओवर द अदर ग्रुप। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने एक हायरार्की सिस्टम बना दी और उसमें अपने से नीचे लोगों को रख दिया और बोला कि अब तुम पॉल्यूटेड हो और हम प्योर कास्ट और तुम पॉल्यूटेड हो, और जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना है। तो ये अंबेडकर अपने वर्क में कहते हैं। तो वो बात करते हैं एंडोगेमी एज अ की मैकेनिज्म। अब एंडोगेमी क्या होता है, जब इंसान अपनी ओन कास्ट के अंदर इंटरनली जब शादी करता है तो उसको एंडोगेमी कहते हैं, राइट। तो अंबेडकर बोलते हैं कि जब तक एंडोगेमी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, इंसान अपनी कास्ट से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कास्ट सिस्टम बरकरार रहेगा, कास्ट सिस्टम तब तक खत्म नहीं होगा। तो ब्राह्मण्स फर्स्ट थे जिन्होंने एंडोगेमी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। वो अपने
सोशल स्टेटस को कभी नहीं ख़त्म करना चाहते थे, और उस वो जो ग्रुप था उनका ब्राह्मण्स का, उसके अंदर वो और किसी को इंक्लूड भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एंडोगेमी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, ताकि जो ये कास्ट की जो बाउंड्री है, जो डिफ्रेंसिएशन है, वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। सेकंड पॉइंट आ जाता है कास्ट एज अ क्लोज्ड सोशल ग्रुप। तो अंबेडकर बोलते हैं कि जैसे क्लास है, क्लास में तो क्या है, आपने अच्छा किया लाइफ में तो आपकी अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है, बट कास्ट ऐसी नहीं है, कास्ट एक क्लोज्ड सिस्टम है, वहाँ सिर्फ एंट्री कास्ट के अंदर होती है बर्थ के बेसिस पे, अगर आपने बॉर्न हो गए या फिर आपने शादी कर ली एक डिफरेंट कास्ट में, नॉट फॉर मेन, वहाँ पे भी एक वेमेन का हो जाता है कास्ट चेंज, बट मेन के केस में तो वो चीज़ भी नहीं है। तो अंबेडकर बोल रहे कि बहुत क्लोज सिस्टम है जहाँ पे एंट्री बट दूसरी कास्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे कोई भी एंटर नहीं कर सकता है, और ये अपने आप में एक ओप्रेसिव सोशल इंस्टीट्यूशन बन चुका है। ओप्रेसिव मतलब कि एक तरीके से ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि आगे सोसाइटी को नहीं बढ़ने देगा, बट बल्कि पीछे सोसाइटी को लेके जा रहा है। थर्ड पॉइंट बोलते हैं रिलीजियस सैंक्शन ऑफ कास्ट। अंबेडकर बोलते कि रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है कास्ट सिस्टम को लाने में और उसको कंटिन्यू रखने में। जब हम बात करते हैं हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की, मनुस्मृति के, तो वो बताते हैं कि उसमें कॉडिफाइड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जहाँ पे ड्यूटीज, जॉब के रिलेटेड, ऑक्यूपेशन के रिलेटेड कास्ट सिस्टम दी जाती थी, राइट। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, आज के टाइम पे अगर कोई डिफरेंट जॉब भी कर रहा है ना, तो उसकी कास्ट सेम ही रहती है। पहले मनुस्मृति में तो ये लिखा हुआ है ना भाई, अगर आप ये जॉब कर रहे हो तो आप इस कास्ट में हो गए, लेकिन वही कोई जॉब चेंज कर रहा है अपना, कोई ट्रेडर से अब कोई वॉरियर बन गया, तो उसकी कास्ट भी चेंज हो जाती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिला। या फिर कोई ट्रेडर का बच्चा कोई वॉरियर बनना चाहता है तो उसकी कास्ट चेंज हो जाती थी, बट आज के मॉडर्न टाइम में वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के बेसिस पे कास्ट को देखा जाता है। और ये जो रिलीजन है, बोलते हैं ना कि पहले के टाइम से ही, चला आ रहा है ये चीज़, तो बट पहले के टाइम से कैसे चली आ रही है, आप ये भी तो देखो, क्या डिफरेंट था पहले, क्या कास्ट सिस्टम सेम था पहले के टाइम पे? ऐसा तो नहीं था, जितना मतलब कि अभी तो चलो फिर भी बहुत बेटर है। तो वो वही बोल रहे हैं अम्बेडकर कि रिलीजन के नाम पे, डिवाइन के नाम पे, गॉड के नाम पे, इसको और भी ज़्यादा सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम को और भी ज़्यादा मतलब कि लोगों की रग रग में बसा दिया गया। अरे भगवान के टाइम पे ऐसा होता था, बट वैसा नहीं होता था, राइट। भगवान नहीं कहते हैं कि आप अलग हो और आप अलग हो, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, और ऐसा अंबेडकर जी का भी व्यू पॉइंट था। फोर्थ आ जाता है क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ कास्ट। तो अंबेडकर जी ने काफ़ी सारे ट्रेडिशनल थ्योरीज को भी क्रिटिसाइज किया है। फर्स्ट आ जाती है हमारी रेशियल थ्योरीज। तो उन्होंने बोला कि जो ये कास्ट ओरिजिनल हुई है और डिफरेंट रेशियल ग्रुप से, आर्यंस और नॉन आर्यंस से, तो उन्होंने बोला कि जो कास्ट है वो कहीं से ओरिजिनल नहीं हुई है, वो कोई एक रेशियल वन नहीं है, बल्कि वो हिंदू सोसाइटी के अंदर ही अपने आप डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है। तो राइट, वो मतलब कि किसी के आने से नहीं फॉर्म हुई है, बल्कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हिंदू सोसाइटी के अंदर ही वो विद टाइम इवॉल्व होती गई है, विद टाइम उसके अंदर चेंजेस आते गए हैं, और ज़्यादा वो सोसाइटी के अंदर रूट होती गई है, बस गई है। सेकंड, ऑक्यूपेशनल थ्योरीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। वो बोलते हैं, अंबेडकर बोलते हैं कि कास्ट पहले इसलिए आई थी कि वो डिवीजन ऑफ लेबर हो सके, राइट। तो अब जो कास्ट जो किसी भी ऑक्यूपेशन में स्पेशलाइज हो रही है, तो वो सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, तो वहाँ पे लेबर का भी तो डिफरेंस हो रहा है। वहीं पे आप बोल रहे हो कि भाई जो ब्राह्मण्स हैं उनका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू शूद्रास। तो इसको अम्बेडकर जी ने क्रिटिसाइज किया। वो बोल रहे हैं कि अगर आप लेबर को, काम को डिवाइड कर रहे हो कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, तो आप तो काम काम के अंदर भी इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन लेके आ रहे हो। तो काम, अगर सबका काम बराबर है, तो ये हायरार्की क्यों है काम के अंदर? तो ये अंबेडकर जी ने ऑक्यूपेशनल थ्योरिस्ट को क्रिटिसाइज करते हुए बोला है। थर्ड आ जाता है हमारा फंक्शनल थ्योरीज। उन्होंने फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन को भी रिजेक्ट किया है। फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं? जो किसी भी चीज़ में लाइक पॉजिटिव देखते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि कोई भी पॉजिटिव काम नहीं है कास्ट का, कास्ट ज़रूरी नहीं है सोशल ऑर्डर के लिए। अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि अगर आपको सोसाइटी को एक अच्छे ढंग से चलाना है, तो कास्ट तो सबसे
सबसे ज़्यादा उसके अंदर इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और सोशल स्टैग्नेशन लेके आ रही है। कास्ट की वजह से इनइक्वालिटी, डिफरेंसेस आ रहे हैं, लोग अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट वालों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी सिर्फ कास्ट के अराउंड बंद गई है, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ रही है। तो अंबेडकर जी ने फंक्शनलिस्ट थ्योरीज को भी क्रिटिसाइज किया है। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने बोला कास्ट एंड सोशल एक्सक्लूजन के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ओप्रेसिव है और वो एक जो लोअर कास्ट है उनको एक्सक्लूड कर देता है, उनको सोसाइटी से अलग कर देता है। वो बोलते हैं कि जो दलित्स हैं, जिनको पहले अनटचेबल्स, वैसे मैं बता दूं आपको, जो दलित टर्म है ना, ये भी अंबेडकर जी लेके आए थे। पहले दलित्स को अनटचेबल्स बोला जाता था कि इनको छू नहीं सकते, ये तो अछूत है। तो अंबेडकर जी ने बोला था अरे ऐसा कौन इंसान पैदा हो गया जिसको आप छू नहीं सकते हो। तो उन्होंने अनटचेबल्स के लिए ये दलित टर्म लेके आए। तो वो कह रहे हैं चलो ठीक है भाई, तुमने उनको अनटचेबल कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन आई वॉन्ट टू गिव देम रिस्पेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक न्यू टर्म दलित घोषित किया था। दलित का मीनिंग क्या होता है वैसे आप सर्च करना, गूगल करके मुझे कमेंट करना, बताना दलित का मतलब क्या होता है। और बहुत प्यारा मीनिंग होता है दलित का, राइट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अंबेडकर जी बोलते हैं कि जो लोअर कास्ट को वो एक्सक्लूड कर देते, निकाल देते, सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं मानते। सॉरी, उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट है, जो उनकी डिग्निटी है, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, वही उनको नहीं मिल रही है। तो वो बताते हैं कि जो कास्ट है वो कुछ लोगों को, कुछ एक ग्रुप को बिल्कुल अलग कर देते हैं सोसाइटी से, उनको ह्यूमन नहीं समझा जाता है, जो कि एक बहुत गलत तरीका है, बहुत उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो कास्ट अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग बहुत एक अन्याय, इनइक्वालिटी और ऑपरेशन क्रिएट करने वाला एक फिनोमेना है। सिक्स आ जाता, वो कहता है चलो ये तो मैंने सारे क्रिटिसाइज कर दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। वो बोल रहे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। तो वो सॉल्यूशन अपनी बुक, जो उनकी बुक को नेम देते हैं वही उसका सॉल्यूशन वो बोलते बोलते हैं एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, कि हमें कास्ट सिस्टम को जड़ से मिटाना है अपनी सोसाइटी में। अगर हम बात करते कि नहीं अभी तो कास्ट, अरे सभी कास्ट इक्वल है, कोई ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो अंबेडकर जी बोलते हैं कि हम, आप कितने भी रिफॉर्म्स ले आओ सोसाइटी के अंदर, लेकिन अगर आपको हर एक इंसान के लिए इक्वालिटी लेके आनी है, हर एक इंसान के लिए अच्छा हो सोसाइटी में, तो आपको कास्ट को जड़ से मिटाना पड़ेगा। रिफॉर्म्स लाने के लिए, बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा, कास्ट सिस्टम में कुछ बेटरमेंट नहीं होगी, राइट। तो उन्होंने बोला था कि सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी आनी चाहिए। अंबेडकर ने एम्फसाइज किया था कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेने चाहिए स्टेट को, जहाँ पे इक्वालिटी हर कास्ट के मेंबर के लिए हो और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। उनकी जो उन्होंने जो ये एफर्ट लिया था उसकी वजह से इक्वालिटी, अफर्मेटिव एक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। तो देख रहे हो आपके कितने बड़े चेंजेस एक सोशोलॉजिस्ट लेके आ सकता है विद इन द सोसाइटी, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो आप इस चीज़ को लिख के अंडरलाइन कर सकते हैं इन योर एग्जाम। सेकेंड आ जाता है हमारे रिजेक्शन ऑफ हिंदुइज्म। तो अंबेडकर ने हिंदू को रिजेक्ट कर दिया था, हिंदुइज्म एज अ रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो हिंदुइज्म अगर इस ये रिलीजन रहेगा तो कास्ट भी रहेगी और एक इक्वल सोसाइटी, एक जस्ट सोसाइटी नहीं बन पाएगी। तो 1956 में उनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स थे जो कि बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, और अंबेडकर जी खुद बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, उन्होंने हिंदुइज्म रिलीजन छोड़ दिया था। तो उसकी उन्होंने ये देखा कि जो बुद्धिज़्म है वहाँ पे सब इक्वल है और सब अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे मतलब कि ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म के अंदर कास्ट और कास्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था और उनके फॉलोअर्स ने भी बुद्धिज़्म को अपना लिया था। तो इसमें हमारा थर्ड आ जाता है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। तो अम्बेडकर जो बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी जो ओप्रेस्ड कास्ट हैं, जो एक्सप्लॉइटेड कास्ट हैं, उनका उद्धार हो सकेगा सोसाइटी में। इसलिए उन्होंने एजुकेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बताया था सोसाइटी में अपलिफ्ट होने के लिए। अंबेडकर जी खुद एक दलित थे, खुद एक अनटचेबल थे, बट उनका वर्क हम आज पढ़ रहे हैं ओनली बिकॉज ही वॉज एजुकेटेड, राइट। तो उन्होंने अपनी लाइफ से अपनी लाइफ को एज एन एग्जाम्पल दे के ये पॉइंट लिखा है।
नाउ कंक्लूजन हमारा लास्ट पैराग्राफ रहेगा हर आंसर का। तो जब हम अंबेडकर के एनालिसिस की बात करते हैं कास्ट सिस्टम की, तो हम देखते हैं उनका वर्क कितना पावरफुल है। वो कैसे इसको डायरेक्टली मना कर रहे कि नहीं, कास्ट का तो विनाश हो जाना चाहिए हमारी सोसाइटी से, बिकॉज इसकी वजह से इनइक्वालिटी आ रही, इनजस्टिस आ रहा है इंडिया में। और वो कास्ट सिस्टम को एक ब्राह्मणिकल हेजेमोनी की तरह देखते हैं, बल्कि ब्राह्मण्स कास्ट सिस्टम को लेके आए हैं ताकि वो जो लोअर कास्ट हैं स्ट्रेटा में, उनके ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखें, डोमिनेट करें, उनको और भी ज़्यादा सप्रेस करें। तो जो अंबेडकर जी का जो ये फ्रेमवर्क है, उससे हम देख सकते हैं कि कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से हम निकल सकते हैं, या कोई भी सोसाइटी निकल सकती है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से। तो बात करते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट का विनाश हो जाना चाहिए फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, तभी एक इक्वल और सोशल जस्टिस सोसाइटी क्रिएट हो सकती है विद इन इंडिया एज एन स्टेट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था अंबेडकर जी के ऊपर, उनकी क्या व्यू पॉइंट थे कास्ट के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये आंसर पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन इजी लगी होगी। एंड दिस वाज इट, दिस वाज आवर क्वेश्चन 7। लेट मी नो कि दलित टर्म का क्या मीनिंग होता है। एंड जो जो राइट कमेंट करेगा, आई विल मेक श्योर कि मैं लाइक करूँ उनके कमेंट को। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ MSO 004, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड।